Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। राधा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी देवी लक्ष्मी, सत्यभामा और रुक्मणी जी की स्रोत है। वे मूल प्रकृति हैं जो भगवान श्री कृष्ण को भौतिक और आध्यात्मिक जगत में अपनी मधुर प्रेममयी सेवा प्रदान करते हैं। कृष्ण प्रेम की सर्वोच्च आस्था का नाम ही राधा भाव है। भगवान श्री कृष्ण इतनी गोपियों के साथ रास करते हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी के बिना उन्हें किसी वस्तु में आनंद नहीं आता। श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इतनी कृपामयी प्रेम मूर्ति परम दयालु श्रीमती राधा रानी का आज जन्मदिन है। श्रीमती राधा रानी के अनेक नामों में से एक है करुणामयी। आज इसी से संबंधित एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। राधा कुंड के पश्चिमी किनारे एक स्थान का नाम है शिवखोरी। वहाँ एक प्यासा सियार जल पीने के लिए आया। उस समय वहाँ कुछ ब्रजवासी युवक खड़े थे। उस सियार को देखकर उनके मन में एक शरारत सूझी और उन सबके हाथ में डंडे थे। वे सियार का पीछा करने लगे। तब सियार उनकी मनसा समझते हुए अपने प्राण बचाने के लिए एक ऐसी गुफा में जा छिपा जिसका केवल एक ही द्वार था, और नवयुवकों ने उस द्वार को घास फूस झाड़ियों से बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी। तब सियार अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उस जलती आग से बाहर कूद पड़ा, जिसके कारण उसके कई अंगों में आग लग गई और वो रुदन करने लगा। उसका जोरों से रुदन सुनकर श्रीमती राधा रानी वहां से जा रही थी सूर्य पूजा करने के लिए। उसका रुदन सुनकर श्रीमती राधा रानी रुक गई और उनकी आंखों में जल भर आया। वे बहुत भाव विभोर हो गई। तब उस सियार ने भी आकर श्रीमती राधा रानी के चरणों में नतमस्तक हो गया और श्रीमती राधा रानी ने अपना करुणा भरा हाथ उसके सर पर फेरा और उसके जख्मों पर वे हाथ फेरती रही, जिससे कि उसके हृदय के और शरीर के सारे घाव भर गए। इस प्रकार राधा रानी इतनी करुणामयी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन धाम में श्रीमती राधा रानी को कहा कि हे सखी, अब पृथ्वी लोक पर जाने का समय हो गया है, तब श्रीमती राधा रानी ने कहा कि पृथ्वी लोक पर यदि वृंदावन धाम, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी नहीं हुए तो वे वहां नहीं जाएंगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने आपके मंतव्य को समझते हुए वृंदावन धाम का कुछ भाग गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी को पहले ही वहां भेज दिया है। तब श्रीमती राधा रानी ने कहा कि एक बात और, जब तक मैं आपके मुखचंद्र के दर्शन नहीं कर लूंगी, ना कुछ देखूंगी, ना कुछ बोलूंगी और ना ही कुछ सुनूंगी। तो ऐसा ही भाव हमारा भी होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य किस प्रकार हुआ। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री वृषभानु महाराज स्नान करने अपने कुंड में गए, जिसे अरुणोदय की बेला भी कहते हैं, जो सूर्योदय से पहले का समय है। तब उन्होंने वहां बहुत प्रकाश देखा और उन्होंने देखा कि यह प्रकाश एक स्वर्ण कमल से आ रहा है। किंतु जब वह स्वर्ण कमल के पास गए, तब उन्होंने देखा कि यह प्रकाश स्वर्ण कमल से नहीं, अपितु उसमें रखी एक अत्यंत सुंदर बालिका से आ रहा है। इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए और आकाशवाणी हुई कि हे वृषभानु, तुमने श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति को पुत्री रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की है। अतः जाओ, इस पुत्री को अपने घर ले जाओ और इसका पालन पोषण करो। वृषभानु महाराज अत्यंत प्रसन्नता के साथ इस बालिका को अपने घर ले आए, किंतु घर लाकर उन्होंने देखा कि यह बालिका ना आंखें खोलती है, ना बोलती है और ना कुछ सुन पाती है। तो वह अत्यंत दुखी हुए। यह देखकर नारद मुनि वेश बदलकर प्रकट हुए और उन्होंने वृषभानु महाराज को इस बालिका के जन्म उत्सव का भव्य आयोजन करने को कहा। वृषभानु महाराज ने ठीक ऐसा ही किया। भव्य आयोजन किए गए। श्री कृष्ण बलराम छोटे छोटे
यशोदा मैया और नंद बाबा के साथ इस आयोजन में आए। चारों ओर आनंद का माहौल है। सभी अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं। वाद्य बज रहे हैं, सखियां नृत्य कर रही है। सभी का स्वागत माखन और मिश्री से किया जा रहा है। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलकर श्रीमती राधा रानी के पालने के पास पहुंचे और पालने का सहारा लेकर खड़े हो गए और उनका स्पर्श किया। ऐसे दिव्य स्पर्श को पाकर श्रीमती राधा रानी ने आंखें खोली और जोर जोर से रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुनकर वहां सभी एकत्रित हो गए। श्रीमती कृतिदा माँ और वृषभानु महाराज यह देखकर अत्यंत भाव विभोर हो गए कि हमारी पुत्री देख, सुन और बोल पा रही है। समस्त ध्यानी, योगी, तपस्वी जिन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, वे श्रीमती राधा रानी के नियंत्रण में रहते हैं। श्रीमती राधा रानी उन्हें अपनी भावनाओं से बांध लेती हैं। श्रीमती राधा रानी इतनी करुणामयी है। तो आइए इस पावन पर्व पर श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने आशीर्वाद से हम सबको अनुग्रहित करें। हरे कृष्णा।